बेअदबी को लेकर एक स्पेशल सेशन हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार जो अटैक है वो कांग्रेस के एमएलए भगत सिंह पे है अकाली दल की तरफ से। सर, बेअदबी को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था पिछले दिनों में, लेकिन उसके बाद हमने देखा आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद अकाली दल ने आपको घेरना शुरू कर दिया। तो इसको किस तरह देखते हैं कि मैंने आज इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैंने सच बोला है कि जो कुछ हुआ है, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में हुई है। मेरे उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद लेटर स्टेज पे सॉफ्ट पैडलिंग भी हुई है। जब हमें ये पता चला और पूरी पार्टी ने, सीएलपी ने, रादर के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे सुनील जाखड़, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने इसके ऊपर जो है वो आगे नहीं बढ़ाया इसको। और उसके बाद फिर जो राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये तो अल्टीमेटली गलत कर रहे हैं, और इसीलिए कैप्टन, वन ऑफ द मेजर रीजन यही था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एज ए चीफ मिनिस्टर रिमूव किया गया। लेकिन आपने सुनील जाखड़ की बात की, तो अब सुनील जाखड़ बड़ा एडवोकेट कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल का और बीजेपी का अलायंस होना चाहिए, पहले भी रहा है, दोबारा होना चाहिए। ये कोई अलायंस नहीं है, मेरा ख्याल है सुनील जाखड़ ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, पर इस अलायंस ने 10 साल सरकार बनाई है, तो वो अलायंस क्यों नहीं है? नहीं, ये बेसिकली आज की तारीख में अगर कहीं भी बैकग्राउंड पे अगर देखो, बीजेपी पंजाब के साथ नहीं है। बीजेपी बेसिकली चाहे किसानी की बात कर लो, चाहे आप बेअदबियों के इशू की बात कर लो, और राम रहीम मेरा ख्याल है कि पैरोल पे उतना अंदर नहीं रहते जितना पैरोल पे बाहर रहते हैं, किसको नहीं पता। सो ये सारी चीजें जिस समझ आती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें समझ नहीं आती। तो एक स्पेशल सेशन जो लाया गया, उसमें अब दोबारा एक बिल लाया गया है, तो आपको लगता है वो स्ट्रिंजेंटली उसका बिल स्ट्रिंजेंट बना लें, क्योंकि 6 महीने का टाइम भी है उनके पास, और मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जहाँ, क्योंकि वो 6 महीने के बाद फिर बिल जो है वो पेश करेंगे, उसके बाद व्यूज अप आएंगे, उसके बाद जो भी बिल का, वो तो आने वाले समय के लिए है। लेकिन जो पहले बेअदबियां हो रखी हैं, उनके इंसाफ के लिए ये सरकार जो है वो क्या कर रही है? वो तो प्रगट जी, किसी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, आप खुद ही बोल रहे हैं। अभी कांग्रेस के टाइम पे भी सॉफ्ट पैडलिंग की कैप्टन ने, उससे पहले भी उस कमीशन बनाया, कुछ ऑफिसर्स की जो है वो अरेस्ट हुई है, और क्योंकि 2018 में कानून भी एक लाया गया था इसी नजरिए से। हाँ, लेकिन लेटर ऑन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सॉफ्ट पैडलिंग की है, उसी लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर से उतारा भी गया है, क्योंकि ये उस समय की, मैं उन 5 सालों की बात करता हूं, और हमारे पास जो 3 महीने थे उसमें 3 बार सिट जो है वो सनारिया जेल गई है, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना। फाइनली सर, नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हुई थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जगदीप धनखड़, उन्होंने सडनली रिजाइन किया है, तो उसको एज अ पॉलिटिकल अपोजिशन आप किस तरह देखते हैं? देखो, मेरा ख्याल है कि जो इम्पीचमेंट का इशू था, उसका श्रेय जो है वो बीजेपी लेना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है इम्पीचमेंट जो है वो मूव जो है वो अलायंस ने, जो कांग्रेस की अलायंस है, उन्होंने की थी, और मेरा ख्याल है कि बीजेपी से ये प्रेशर होगा कि ये इनका बिल जो है वो रिजेक्ट किया जाए और हमारा लाया जाए, जितनी मेरे को समझ आ रही है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं गया, लेकिन रीज़न यही लग रहा है कि फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि इनको जो है वो, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। ये उनकी बी टीम भी यही काम करती है जो आम आदमी पार्टी है। सो ये थे कांग्रेस एमएलए भगत सिंह, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो बात चल रही है श्रोमणी अकाली दल बीजेपी अलायंस, जिसको एडवोकेट कर रहे हैं सुनील जाखड़, वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं रहेगा अलायंस, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंजाब के लिए कभी कुछ नहीं किया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।